सो हम कंटिन्यू करते हैं आगे कोड फोर्सेस के अगले 5 क्वेश्चन को। उससे पहले सभी को हैप्पी दिवाली। और अ, शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पिछली क्लास तक हमने बैलेंस एरे तक कर लिया था, तो मैंने आगे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे रखा है उसी के आगे कंटिन्यू करके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन दैट इज 71 से लेके 72। तो विषय से शुरू करते हैं। मिशन एंड गेम से लेके डाई रोल तक ये सारे। तो इजी क्वेश्चन है, जैसे कि बताया 800 रेटिंग चल रही है, तो वो इजी काम हो रहा है। तो मिशन एंड गेम ऐसा क्वेश्चन है कि कोई भी कर ले, तो बस जो लिखा हुआ है वो हमें करना है। ठीक है, तो क्या मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 गेम प्ले हुए मिक्सर और क्रिस के बीच में। ठीक है, मिक्सर और क्रिस के बीच। तो मिक्सर का 3 आया डाइस में, क्रिस का 5 आया डाइस। तो कौन जीता? क्रिस जीता, है ना? तो इसमें राइट हैंड जीती, तो क्रिस जीता। अब इसमें टू वन का आंसर तो टू जीता, यानी मिक्सर जीता। और इन दोनों में फिर से गेम मिक्सर जीता, है ना? तो इसका मतलब है कि मिक्सर कितने गेम जीती इनमें? मेजॉरिटी गेम जीती। इसलिए हम आपको पूछा करना है कंपेयर में। मतलब दोनों डाइस फेंकेंगे और जिसका भी बड़ा नंबर आएगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ क्रिस जीता, 5 लाया, 5 3 से बड़ा होता। भिक्षा जीती, 2 बड़ा होता है 1 से, और फिर से भिक्षा जीती क्योंकि 4 बड़ा होता है 2 से। तो मैं तो भिक्षा जीता। सेकंड में देख, एक बार भिक्षा जीती, एक बार क्रिस जीता, तो ऐसे में फ्रेंडशिप इज मैजिक लिखना है। ठीक है, जो भी ये होता है ऐसे ही। यहाँ देख, पहले गेम में कौन जीता? क्रिस जीता, बाकी में ड्रॉ हो गया। फिर भी अल्टीमेटली सारे गेम मिला के तो क्रिस ही जीता, क्योंकि पहला गेम जीत गया सब। तो दैट्स व्हाई क्रिस जीता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो हमने क्या कहा इसमें, जिन क्वेश्चन कह रहा था वही। तो एन मैंने ले लिया कि इतने मैचेस हो गए हमारे विषय और कृषि के बीच। और ई मैंने पॉइंट्स काउंट कर लिए। तीन एन कर, जब तक एन चल रहा है मिक्स आगे एम लिख लिया, क्रिस्पली सी लिख लिया, हम दोनों की वैल्यूज इनपुट करी जो डाइस में है। और अगर पॉइंट्स हमारे इंक्रीज होंगे, यानी पॉजिटिव होंगे तो मिक्सर जीतती है, नेगेटिव होंगे तो क्रिस जीत रहा है। ठीक है, और बराबर होंगे तो फ्रेंडशिप इज मैच। तो मैंने वही इफेक्ट का लूप लगा दिया कि पी की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो मिक्सर जीते, कम है तो क्रिस। और ये जो सेम क्वेश्चन हमने 70 क्वेश्चंस में भी करा था पहले, ये इनके बीच में ही ऐसे क्वेश्चन और भी आया, तो मैंने यही प्लस माइनस करा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो कि अगर मिक्सर का स्कोर ज्यादा होगा क्रिस से तो ये 1 रिटर्न करता है, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा, तो वो ऐड हुए। इस फॉर्म में हमारा आंसर हो गया। तो इसको होता है लकी। लकी क्या है कि 6 डिजिट का नंबर है, उसमें से फर्स्ट 3 डिजिट जैसे 2 1 3, इन तीनों का सम करो तो वो सम एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए और हाफ 3 डिजिट के, यानी टोटल 6 डिजिट्स रहेंगी। तो 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना होता है? 6 होता है। और 1 प्लस 3 प्लस 2 भी 6 होता है, तो ये दोनों के सम बराबर है, तो दैट्स व्हाई ऐसे होता है। अगर बैकग्राउंड में पटाखे की आवाज आ रही है तो इग्नोर करो, मेरी बन है और अच्छी बन है। चलो, तो सेकंड में देखो, फर्स्ट 3 डिजिट का सम करो, लास्ट 3 डिजिट का सम करो, तो नो, इक्वल नहीं आ रहे। ये 19 है 20 का है, समझ में आया कुछ? तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें कोई थ्योरम नहीं लगाने की, हम 6 डिजिट के लिए क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलस 10 कर रहे हैं, मॉड्यूलस 1000 नहीं नहीं, सिंपली क्या करेंगे देखो, क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है मजेदार, ये भी मजेदार चीज। तो सिंपली जो क्वेश्चन ने कहा मैंने वो कर दिया। पहले 3 डिजिट का सम इक्वल इक्वल, अगर लास्ट के 3 डिजिट का सम है, ये टोटल कितनी है डिजिट है? 6 डिजिट है, 0 से लेकर 5। अगर है तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो, सिंपल। कैसे लिखा है इसमें कि मैंने यहाँ स्ट्रिंग ले रखी है, तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो गया कि स्ट्रिंग में नंबर काउंट हो गया। देखो दोस्तों, सबका तुम्हें पता है कि एसआई कोड होता है, भले हम किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, एसआई कोड ऐसा तो नहीं होगा कि आर्बिट्री होगा, है ना? पैटर्न तो बन रहा होगा ना। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर एसआई कोड ऑफ बी माइनस एसआई कोड ऑफ ए करोगे तभी वन आंसर आएगा। और एक्चुअल मतलब दोनों के बीच में गैप तो होने का है ना, मतलब भले ही एसआई कोड कुछ भी हो जाए, वरना तो इन सबका एस्काई सब होके इन सबका एस्काई कोड ही है, अगर वो इक्वल होंगे तो। ये बात क्लियर है। बाकी अपने अपनी प्रोजेक्ट और भी तरीके हैं, इंक लेके कर सकते हो, वहां पे तुम्हें देखना पड़ेगा, है ना? ये अच्छा तरीका है।
बहुत सारी अप्रोच होती है हर एक। डिवीजन देखो, ये क्वेश्चन तो कह रहा है ना तुम्हें, मतलब ये जो बच्चे इफ एल्स सीखते हैं ना सी प्लस प्लस में, उनके लिए है ये। तो अगर तुम्हारी रेटिंग इससे 1900 से ज्यादा है या बराबर है तो डिवीजन वन प्रिंट कर दो। इनके बीच में तो डिवीजन टू, इनके बीच में इफ एल्स करके। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो जो क्वेश्चन कह रहे हैं वही कराया हमने। डिवीजन में गए तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन आउटपुट कर दिया। देखो, बोलना आसान होता है, जैसे अभी तुम्हें देखने में लग रहा है कि हाँ ये है, मगर किस तरह से हम प्रिंट करेंगे? ये मुझे 7 इनपुट मिले हैं और आउटपुट में अभी डिवीजन लिखना है, उसके बाद गैप लेके कोड लिखना है। तो ये सब तुम्हें खुद से कोड करना होगा, तब जाके तुम्हें पता चलेगी, छोटी गलती भी ना हो आगे जाके बड़े क्वेश्चन। तो हमने भी यही कहा कि डिवीजन लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर रेटिंग हमारी 1900 से ज़्यादा है, जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना वो लिखते गए। 1900 से ज़्यादा है तो उसकी आउट कर दिया 1, डिवीजन के बाद फिर 1 आ जाएगा। पहली से अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन ट्रू हो सकती है इन दोनों के बीच में, है ना? तो ये बेसिक चीज है ना। तो बोलो कोई ऐसा तो नहीं सोचेगी 1600 से ज्यादा तो सभी वैल्यू वो वन भी क्यों नहीं, क्योंकि एक बार एक कंडीशन हो गई तो एल में आ गया ना वो। तो यानी इन दोनों के बीच की बात है। ठीक है, 1900 और 1600। तो तब चले जाता है कि इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो 19 16 14 करके और आसान कर दिया। ठीक है, वो तो अपनी अपनी मर्जी है तुम्हारी। तो समझ में आया। इजी क्वेश्चन आगे। ये मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा सा हो सकता है। बस एक फॉर्मूले की बात है जो समझ में आना चाहिए। तो कि हमें एन एक्स वाई और एन दे रखा है और हमें पता लगाना है कि मैक्सिमम इंटीजर के जो कि 0 से लेके एन के बीच में हो सकता है, इसमें के मॉड एक्स इक्वल टू आया है। ठीक है, देखने में बड़े डरावना लग रहा है। मैं भी बैठा था इसको लेके आधे घंटे तक, है ना? और तुम बोलो इजी क्वेश्चन में आधे घंटे लगा, यही बात है। शुरू करने में यही दिक्कत है। अब देखो तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्स वाई एन तीन हमें नंबर दे रखे और एग्जाम्पल मान लेते हैं एन की वैल्यू है 17, एन की वैल्यू 17 है, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखो ना के मॉडुलस एक्स इक्वल टू वाई, है ना? मैं क्या के की वैल्यू लूँ जो कि मैक्सिमम मोड होते हैं कि देखो मैक्सिमम के की वैल्यू क्या हो सकती है? 17 भी हो सकती है, या 17 से थोड़ी सी कम भी हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम ढूंढना है, ऐसे नहीं कि जीरो भी ले लेंगे डायरेक्ट नहीं, है ना? के की वैल्यू ऐसे होनी चाहिए कि मैक्सिमम हो, उससे बिना कोई ना। तो मैं 5 से मतलब जैसे मैं 17 को डिवाइड करता हूँ 5 से तो रिमाइंडर क्या आता है? लकीली 2 आ गया। तो देख रहे हो, 17 ही आंसर आ गया। देखो ऐसे ऐसे अगर तुम ये बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसलिए मैंने अपने एग्जाम्पल लेके बताया ये तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे एन की वैल्यू 17 थी, तो लिखने क्या होगा कि 5 से 15 होता है, 16 17 रिमाइंड बच गया 2। तो एग्जैक्टली यही तो चाहिए था हमें। एक्स वाई और एन एक्स वाई दे रखे थे, के की वैल्यू क्या हो गई? 17 हो गई। ये के की वैल्यू है, सॉल्यूशन क्या है? के की वैल्यू है। तो ये हम कैसे निकाला हमने? तुम तो बोलोगे कि हाँ देख के निकाल लिया, मगर अप्रोच क्या है इसमें कि 17 में से मतलब एन में से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वाई को माइनस, वाई को क्यों माइनस करा? क्योंकि ये रिमाइंडर होना चाहिए, है ना? तो 17 माइनस टू कितना हो गया? 15। अब 15 को मैंने डिवाइड करके देखा 5 से। जरूरी नहीं है 15 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अभी थोड़ी कंफ्यूजन होगी तुम्हें, मैं 2 एग्जांपल और समझा दूँ, पूरी कंफ्यूजन दूर। ठीक है, 15 को 5 से डिवाइड करा, आंसर आया 3। अब 3 को मैंने करा 5 से फिर से मल्टीप्लाई। तुम बोलो ये क्या पागल बना है ना? 5 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, और भी करते बोल रहे कि क्या कर रहे हो कि एन माइनस मतलब कुछ नहीं है, क्वेश्चन में हमने वाई का लूप चलाया, सारी वैल्यूज दी और एक फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला कैसे बनाया? ऑब्जर्वेशन। देखने में लग रहा है कि एन माइनस वाई डिवाइड एक्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो एक्स को डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, इससे अच्छा मत ही करो, है ना? तो इसमें कैच ये है कि इंटीजर वैल्यू में पॉइंट की वैल्यू नहीं आती। बाकी देखना तो समझ में आएगा तुम्हें धीरे धीरे। तुम बस क्वेश्चन की एग्जाम्पल समझते जाओ। मैंने क्या करा, 15 को 5 से डिवाइड कर दिया, हाँ, उसके बाद एक्स से डिवाइड करने के बाद एक्स को मल्टीप्लाई भी करना था तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर, लास्ट में वाई आ जाती। क्यों? क्योंकि अब हमें एग्जैक्टली पता चल चुका है कि ये जो नंबर है ये पक्का डिविजिबल ना हो। ये नंबर हमारे एक्स डिविजिबल
और इसके लिए आते हैं इसमें 2 और जोड़ते हुए तो हमें एग्ज़ैक्टली वही रिमाइंडर मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है? तो 17 इज़ द आंसर। तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करा ऐसा क्यों? ये दोनों उदाहरण हम लेते हैं कि इंक्लूडिंग 19 19 है। 19 ऐसी वजह से एक ही वैल्यू 0 से लेके 19 के बीच में मैक्सिमम देखना है। तो ये क्वेश्चन ही कह रहा तो हमने कहा क्या करेंगे 19 में से 2 माइनस करेंगे n माइनस वाई करा था 19 में से 2 माइनस करा 17 को डिवाइड करा 5 से अब देखो 17 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आता है मगर इंटीजर में सिर्फ 3 काउंट होता है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो आया वो 17 नहीं आया वो 15 आया समझ में आया तुम्हें कि ऐसे इसलिए हमें x से डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें एग्जैक्टली वो मल्टीपल 5 मिल जाएगा अब एक बार हमें मल्टीपल मिल गया तो हमारा लार्जेस्ट मल्टीपल होगा ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम बड़े नंबर गिराते हैं तो ये 15 इज द लार्जेस्ट मल्टीपल उसमें 2 और ऐड कर दो क्योंकि रिमाइंडर हमें 2 का चाहिए तो 17 का तो 0 से लेके 19 के बीच में भी सबसे बड़ा मल्टीपल है या ऐसे कह लो कि 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जिसका 2 आए वो है 17 तो ना कोई सोच रहा होगा कि बार-बार 17 आ रहे हैं 16 अगर होता तो तब क्या होता वो भी देख लेते तो 0 से लेके 16 के बीच में मैक्सिमम होगा खूब समझ में आ रहा होता तो क्या करेंगे 16 माइनस वाई करेंगे दैट इज 2 16 में से 2 गया 14 14 को 5 से डिवाइड करो तो 5 टू 10 होता है तो 2 आ गया पॉइंट की वैल्यू मिल जाएंगे इंटीजर है 2 को मल्टीप्लाई करा 5 से तो डेफिनेटली कि हमें 10 तक पहुंचना है। हमारा दिमाग तो कह ही रहा है ना हमारा दिमाग तो देखते ही बता देगा मगर हमें पहुंचना है तो वो चीज हमें समझते हो तो 16 है 5 3 से 15 होता है ना 17 15 में 2 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा एन की वैल्यू 17 है मतलब के की वैल्यू 7 16 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती 10 प्लस 2 इज 12 तो मीन्स मतलब 16 अगर इनकी वैल्यू है तो के की वैल्यू 12 होगी एक नंबर हमें रिमाइंडर देगा 2 जब हम 5 से डिवाइड किया खूब समझ में आ रहा हो तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हमने लिख दिया तो नंबर से और क्वेश्चन डेफिनेटली गो फॉर इट टाइम लगाओ ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड फिर लेते हैं नई प्रॉब्लम नई प्रॉब्लम क्या है कि वाई डब्ल्यू डी ये जो डब्ल्यू लड़के हैं डी लड़की है ऐसा क्यों बोला मैंने क्योंकि ये दोनों जेंटलमैन ये वाई और डब्ल्यू के मतलब ये तीनों अपने अपने तीनों में घूमने जाना चाहते हैं और डेफिनेटली तीनों साथ घूमने जाना चाहते हैं और हर तीन की अलग अलग जगह मनपसंद है ठीक है एक को पेनिनसुला जाना है दूसरे को उस्मानिया जाना है और तीसरे को ट्रांस वेन्यू जाना है ठीक है जो भी नाम बस तुम समझ लो अलग अलग जगह जाना है और एक ही जगह जा पाएंगे छुट्टियां कम है ठीक है? तो हमने क्या करा डाइस रोल कर अब डाइस रोल करने की वजह से क्या हुआ कि दो ही लोगों ने डाइस रोल की एक तो वाई दूसरा डब्ल्यू ने डाइस रोल की अब जिसकी डाइस रोल की खुद से वही खेल है जो कि पहले क्वेश्चन में मैंने डाइस रोल वाले में दिखाया था ये ऐसे ही डाइस रोल लिए उससे पहले वाला दिखाया था ना जो मिशन गेम में भी हुआ था ऐसे ही तो डाई रोल में क्या है कि वाई और डब्ल्यू ने क्या करा अपनी अपनी गाड़ी चल दी तो वाई का 4 आया डब्ल्यू का 2 आया तो अब तुम्हें बताना है कि डॉट जो है डी डॉट को जीतना है मतलब डॉट क्या चले कि वो जीत जाए तो वैसे तो उसको 4 और 2 से बड़ा आना चाहिए था दैट इज 5 या 6 चल ले कोई बात नहीं तो ये दोनों जेंटलमैन हैं मैंने फिर से बताया कि याकूब और मोटो जो है वो जेंटलमैन है तो इन्होंने क्या बोला कि अगर अगर डॉट एक नाम है ठीक है कंफ्यूज मत करना अगर डॉट का 4 भी आता है मतलब इन दोनों में से मैक्सिमम 4 है ना तो अगर टाई भी होता है किसी मैक्सिमम वाले के साथ इन दोनों में से जो मैक्सिमम है यानी डॉट का अगर 4 भी आता है तो डॉट को जीतने देंगे तो अगर डॉट 4 ले आए 5 ले आए या 6 ले आए तो जीत जाएगी यानी उसकी मनपसंद जगह पर जाएंगे है ना तो 4 आए 5 आए 6 आए 4 भी आ सकता है क्योंकि इक्वल टू अलाउड है ठीक है तो डॉट की मनपसंद जगह पे घूमने का तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी में क्या करना है ए और बी लिखना है बीच में स्लैश लगाना है
और जैसे तुम्हें पता है कि ये 3 नंबर डाइस में ये 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 है ना? 0.5 में लिखना 1/2 ही लिखना है और कैसे लिखना है यहाँ 1 और यहाँ 2। अब तुम सोच रहे होगे कि चलो ये 3 तो मैं बता दूंगा कैसे आए 3/6 हो सकता है ये 1/2 कैसे हो है ना? ये चीज़ तुम्हें एक उल्टी चीज़ है कि तीसरी नाम की नहीं तो यानी एचसीएफ नाम की चीज़ होती है। 3/6 को जब हम डिवाइड करते हैं ना 3/6 अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब कैसे आ रहा है कि वो 1/2 होने वाला है ये 3/6 1/2 कर सकते कैसे आ रहा है इसके लिए हमने किसी का यूज़ करा यानी एचसीएफ का यूज़ करा आई कॉमन मल्टीपल ठीक है तो वाई डब्ल्यू डी इन तीनों की मैंने एंट्री करी गेम वाई और वाई और डब्ल्यू ने अपनी अपनी डाइस रोल कर दी अभी डॉट ने अपने दो ये डाइस डॉट के लिए क्या हो 6 - मैक्सिमम उनमें से कोई भी मैक्सिमम हो तो याद होगा तुम्हें पहले क्वेश्चन में 4 मैक्सिमम 6 में -4 करोगे वहाँ पर जो तो डॉट के पास 2 चांसेस थे चलने के लिए दैट इज 5 और 6 जीतने के लिए मगर जेंटलमैन थे तो उन्होंने बोला कि ड्रॉ भी होके चलेगी यानी 4 भी आगे चले तो इसलिए मैंने एक और ऐड कर दिया मतलब 6 - 4 करोगे तो मतलब तू चांसेस है जीतने के लिए दैट इज या तो डाइस में 5 आ गए या 6 आ गए अगर 4 भी चलेगा तो उसमें ऐड 1 यानी डॉट के पास 3 चांस तो 3 चांसेस है तो हम क्या करेंगे डी को हम डिवाइड कर देंगे डिवाइड का साइन लगा रहे हैं यहाँ पे 6 मगर 3 / 6 तो आंसर में ये 1/2 है तो 1/2 कैसे है जीसीडी लेंगे दैट इज स्केल लेंगे डी और 6 है ना यानी 3 और 6 यहाँ पे 3 और 6 का और उसके बाद हम डिवाइड ठीक है तो हुआ क्या जब हम 3 और 6 का एचसीएम लेते हैं तो 3 आता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 3 आता है तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा तो यहाँ पे सी आउट 1 हो गया फिर ये स्लैश का साइन और 6 और 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया होप क्लियर है होप यहाँ पे कोई डिस्कशन मिल जाए तो ये जो आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे इसका और एंजॉय करो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे